हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू से पास करने वाले बच्चे के लिए ही ये जॉब है। आप कहां से हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने अगर सिद्धू कान्हू मुर्मू से ग्रेजुएशन अपना किया है तो आपको 12,000 रुपये प्रति माह यहाँ पर दिया जा सकता है। 142 पदों के लिए पोस्ट आई हुई है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल से। उससे पहले नीचे कमेंट करके आप बता देना कि सिद्धू कान्हू मुर्मू के किस कॉलेज से आपने पास किया था, कौन से साल और आपका सब्जेक्ट क्या था। नीचे कमेंट करके ये बात आप लिखिएगा और देखिए कितने बच्चे आप ही के साथ जिन लोगों ने पढ़ाई की थी उनको उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। आवेदन जो है फ्री में होगा, किसी तरह का कोई फ़ी वगैरह आपसे नहीं ली जाएगी। आवेदन आप फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, 5 मई तक आप आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल में कि कितनी पोस्ट तो आपको पता चल ही चुकी है, 142 पोस्ट है और कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और इससे पहले मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसकी PDF आपको दे रखी है, वहाँ से जाकर उस फॉर्म को आप अप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी। चलिए सबसे पहले ये देख लो आप, ये दुमका का जो प्रभात खबर है, दुमका के प्रभात खबर के एडिशन में ये खबर छपी हुई है और मैं आपको ऑफिशियल PDF भी दिखाऊंगा। सिद्धू कान्हू मुर्मू के 142 स्नातक प्रशिक्षुओं के लिए जो है आवेदन का विज्ञापन जारी किया गया है। UR यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 62 पोस्ट, ST कैटेगरी के लिए 35 और SC कैटेगरी के लिए 15, BC1 के लिए 13, BC2 के लिए 6, EWS के लिए 11 पद, टोटल 142 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। अब देखिए किस कॉलेज से कितनी भर्ती है, पहले वो आसान भाषा में समझ लीजिए। सबसे पहले यूनिवर्सिटी में आपको 20 पोस्ट देखने को मिलेगा। सत्संग यानी कि AS कॉलेज में आपको 10, BS कॉलेज बररवा से आपको 7, देवघर कॉलेज से 8, गुड्डा कॉलेज से 9, जामताड़ा कॉलेज से 5, KKM कॉलेज पाकुड़ से 5, मधुपुर कॉलेज मधुपुर से 7, महिला कॉलेज पाकुड़ से 4, महिला कॉलेज साहिबगंज से 4 और मित्तल कॉलेज परसा से जो है 5 भर्ती आई है। मॉडल कॉलेज राजमहल से 4, मॉडल कॉलेज पाकुड़ से 4, मॉडल कॉलेज विजयपुर से भी 4 है और यहाँ पे 4 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा SIT कॉलेज धमरी गोड्डा से। इसके बाद जो है 3 बचे हुए, जैसे साहिबगंज कॉलेज साहिबगंज में 10 है, संथाल परगना कॉलेज मधुपुर SP कॉलेज जिसको कहा जाता है वहाँ से 10 है, SP कॉलेज महिला कॉलेज दुमका से भी 10 जो है पोस्ट है। अब देखिए अधिकारी क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान में दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो सिर्फ सर जो यूनिवर्सिटी में के लोग हैं उन्हीं के बच्चों का, उन्हीं के रिश्तेदारों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। देखिए क्या बोला गया है, सभी पद सरकार के द्वारा वर्ष 2023 में सृजित किया गया है। विश्वविद्यालय ने अपने विज्ञापन में स्पष्ट किया है कि यह अस्थायी नौकरी नहीं बल्कि 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा, ट्रेनिंग आपको दी जाएगी और फिर ये जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 साल के लिए आपको जो है यहाँ पर रखा जाएगा। ये रहा इसका एडवर्टीजमेंट जो कि सिद्धू कान्हू मुर्मू के वेबसाइट पे पब्लिश हुआ था। अब यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पोस्ट। यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बता रखी है किस पोस्ट के लिए कितनी भर्ती है। अकाउंट सेक्शन हो, यहाँ पे फिजिक्स लैब के लिए कितनी रिक्रूटमेंट है, ब्लिस के लिए कितनी रिक्रूटमेंट है। ये देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि ब्लिस का कोर्स करने से आपको यहाँ पे फायदा मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, यहाँ से आप सारे कॉलेज की डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। पोजीशन वाइज भी इन्होंने बता रखी है कि एडमिन सेक्शन के लिए कितनी पोस्ट है। अब यहाँ से देखिए क्या बताया गया है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस विल रिसीव अ कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड ऑफ 12,000 रुपीज़ पर मंथ। यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन हो तो 12,000 रुपये और 7,500 रुपये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया झारखंड देगी और 4,500 रुपये जो है आपको झारखंड से ये केंद्र सरकार आपको देगी, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट आपको 4,500 रुपये, 7,500 रुपये झारखंड सरकार के अकाउंट से आपके पैसे आएंगे। कहने का मतलब है कि दोनों ने मिलाकर के ये स्कीम जो है लॉन्च की है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंडक्टेड थ्रू द स्टेट अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट पोर्टल। देखिए एक पोर्टल खुला हुआ है, वहाँ से आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन विल बी द बेस्ड ऑन अ टोटल मार्क ऑब्टेन इन UG। कहने का मतलब है कि आपने UG में कितना स्कोर कर रखा है उसी के हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। सीधी सीधी बात है, मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इक्वल मार्क या परसेंटेज लाने पे कैंडिडेट जो है बड़े होंगे उनको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर सपोज कर लो कि आप जो है 25 साल के हो और आपका जो है 63% है, ठीक है, और मान लेता हूँ कि किसी बच्चे का जो है 25 साल और 1 दिन का है, वो 25 साल 2 दिन का है या 1 दिन का है और उसका भी 63% है, तो 25 साल वाले बच्चे का नहीं बल्कि 25 साल 2 दिन वाले बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। और जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर लागू होगी। कुछ सीटें जो है जनरल के लिए, कुछ सीटें OBC SC ST EWS के लिए जो है रिजर्व रखी गई है। जनरल के लिए रिजर्व रखी गई है, SC ST OBC EWS के लिए रिजर्व रखी गई है। ठीक है जी। चलिए अब कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं।
ये जो आपका एंगेजमेंट है वो 1 साल का होगा। आफ्टर दैट आपका जो पोस्ट है वो या फिर आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। ठीक है, 1 साल के लिए आप काम कर सकते हैं। और ये जैसे लैब में आपने काम कर लिया या फिर लाइब्रेरी में काम कर लिया, तो फ्यूचर जो है आपका ब्राइट होगा। कहीं पे आप जो है एज ए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए कहाँ से ये अप्लाई करना है। तो देखिए इनका पोर्टल है, ये पोर्टल की आईडी इन्होंने दे रखी है और HTTPS दे रखी है। देखिए ये जो है ज़्यादा जो है सुरक्षित और सिक्योर पोर्टल माना जाता है। ठीक है, HTTP और TTPS में जो है अंतर होता है। ये जो है ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है, HTTPS जो है ज़्यादा सिक्योर होता है। तो सिक्योर वेबसाइट से इन्होंने आवेदन करवाया, जो कि बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है। अब आगे देख लीजिए हाउ टू अप्लाई। आपको अपना यहाँ पे आईडी बनानी है और आफ्टर दैट आपको रजिस्ट्रेशन कराना है मैनेजमेंट पोर्टल पे, और फिर आपका जो भी डिटेल है वो आपको डिटेल यहाँ पे भर देना है। एडवर्टीजमेंट की डेट है 20 तारीख को आई है और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 5, और डेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जल्दी अनाउंसमेंट यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर आप इसे कह लें एडवर्टीजमेंट है, जो कि मैंने आपके साथ साझा कर दी। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा ताकि आप वहाँ से जो है सारी चीज़ों को ठीक ढंग से समझ पाएँ। वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया और यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।